नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध से बुलियन मार्केट में एक्शन दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते सोने का भाव चढ़ गया है क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ी है। MCX पर सोने का भाव 150 रुपए बढ़कर 57,729 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत में नरमी दर्ज की जा रही है। MCX पर चांदी 200 रुपए की गिरावट के साथ 68,900 रुपए प्रति किलोग्राम तक फिसल गई। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोने का भाव एक हफ्ते के हाई पर पहुंच गया है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1875 प्रति औंस के पार पहुंच गया है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी तेजी दर्ज की जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी $22 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रही है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई शानदार मजबूती। सेंसेक्स करीबन 600 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 66,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 19,600 के ऊपर जाके क्लोज हुआ। सेक्टर वाइज आज निफ्टी PSU बैंक 2% की तेजी के साथ टॉप सेक्टर बना, तो वहीं निफ्टी फार्मा आज का वर्स्ट सेक्टर रहा। कोल इंडिया आज करीबन 5% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा, तो वहीं इंडसइंड बैंक केवल आधे % की कमजोरी के साथ टॉप लूजर बना। BSE के 30 शेयर्स में से आज 27 शेयर्स हरे निशान पे जाकर बंद हुए। जैसे जैसे हम फेस्टिव सीजन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वैसे वैसे बाजार में एक अच्छा मूड देखने को मिल रहा है। लोग जोरों शोरों से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर ऑटोमोबाइल की रिटेल सेल्स की तरफ नजर डाली जाए तो पिछले महीने इसमें 21% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। इस बार सेल यूनिट 18.8 लाख रही है, जो कि पिछले सितंबर 2022 में 15.6 लाख थी। इसी तरह टू व्हीलर सेल्स 21% बढ़कर 13.1 लाख यूनिट रही। थ्री व्हीलर 45% बढ़ी, कमर्शियल व्हीकल 5% और पैसेंजर व्हीकल में 18% की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि ट्रैक्टर रिटेल सेल्स पिछले साल के मुकाबले 10% की गिरावट देखी गई है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को फेस्टिव सीजन के चलते अच्छी खबर दे दी है। बैंक ने 9 अक्टूबर 2023 से अपने फिक्स डिपॉजिट में ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। RBI ने पिछले हफ्ते रेपो रेट में लगातार चौथी बार कोई बदलाव नहीं किया था। उसके बाद बैंक ने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ब्याज दर बढ़ाकर खुशखबरी दे दी है। बैंक ने 2 करोड़ से नीचे वाली FD पर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ये नई दरें 9 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। अब जो लोग पहले से FD खुलवा चुके हैं उन्हें बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा, वहीं नए ग्राहकों को पहली बार से ही इतना ब्याज दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा अब 2 से 3 सालों की FD पर जनरल कस्टमर्स को मैक्सिमम 7.25% का रिटर्न दे रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन को 7.75% तक का रिटर्न मिल रहा है। देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। देश में अप्रैल-जून 2023 के क्वार्टर के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर एनुअल बेसिस पर 7.6% थी, जो अब घटकर 6.6% रह गई है। एक गवर्नमेंट सर्वे से ये जानकारी मिली है। अप्रैल-जून 2022 में बेरोजगारी दर ज्यादा थी, जिसका मेन रीजन देश में कोविड-19 के चलते प्रतिबंध थे। वहीं डेटा से पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2023 में घटकर 9.1% हो गई, जो एक साल पहले सेम क्वार्टर में 9.5% थी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2023 में घटकर 5.9% रह गई, जबकि एक साल पहले ये सेम क्वार्टर में 7.1% थी। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके मोबाइल पर कई सारे मैसेजेस आ रहे होंगे। ये मैसेज तेज बीप और वाइब्रेशन के साथ आ रहे हैं। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है और बीप की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक सैंपल मैसेज है जो फ्यूचर में आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। दरअसल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कोलैबोरेशन से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। ये टेस्ट अलग अलग स्टेट्स में किया जा रहा है। 6 अक्टूबर को बिहार में इसकी टेस्टिंग हुई थी और आज यूपी की बारी है। 12 अक्टूबर को ये कर्नाटक में और 16 अक्टूबर को गुजरात में किया जाएगा। अगर आप मोबाइल पर आने वाले मैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा है ये भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की तरफ से भेजा गया एक सैंपल टेस्टिंग मैसेज है। अमेरिका में जब हाल ही में इसी तरह के मैसेज भेजे गए थे तो कई कैदी जिनके पास गैर कानूनी रूप से फोन था वो पकड़े गए थे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसी तरह की कोई भी खबर यूपी से भी आती है। अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को GST डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग 922 करोड़ रुपए की कुल वैल्यू के कई कारण बताओ नोटिस मिले हैं। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कंपनी को कुल 4 कारण बताओ नोटिस मिले हैं। इसमें से एक नोटिस 478.84 करोड़ रुपए का, दूसरा
359.70 करोड़ रुपए, तीसरा 78.66 करोड़ रुपए और चौथा 5.38 करोड़ रुपए का है। ये नोटिस कंपनी की कारोबार जैसे री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस को लेकर है। डीजीजीआई ने कंपनी को नोटिस भेजकर जनरेट रेवेन्यू पर करोड़ों रुपए का जीएसटी मांगा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को ये राशि जल्द से जल्द उपलब्ध करानी होगी। गौरतलब है कि रिलायंस कैपिटल भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और उभरने का प्रयास कर रही है। वहीं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस कैपिटल के कुल प्राइस का करीब 70% हिस्सा है। सितंबर 2023 ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा क्योंकि इस महीने में तमाम कंपनियों ने अपनी नई कारों को लॉन्च करने के साथ ही कारों की बिक्री में भी इजाफा किया। इस महीने में हमेशा की तरह देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हैचबैक सेगमेंट में अपना दबदबा कायम रखा क्योंकि इसकी कुछ हैचबैक कारों की बिक्री इतनी है कि हर महीने ये कारें सेल्स लिस्ट में सबसे ऊपर अपनी जगह बना रही है। अगर सितंबर 2023 की बिक्री को देखें तो मारुति बलेनो और वैगनार सेल्स लिस्ट में टॉप पर है। पिछले महीने बलेनो की 18,417 यूनिट्स और वैगनार की 16,250 यूनिट्स की बिक्री हुई है। ये दोनों कारें पिछले 2-3 महीने से बिक्री में टॉप पर चल रही है। इन दोनों कारों की सेल्स हर महीने 35,000 यूनिट से भी ज्यादा की हो रही है। खास बात यह है कि दोनों कारें 7 लाख रुपए से कम के बजट में उपलब्ध है। फूड डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी स्विगी के मुंबई के एम्प्लॉइज एक इंडेफिनाइट स्ट्राइक पर चले गए हैं। इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर से हुई थी। अब इस हड़ताल की वजह से मुंबई में लोगों को स्विगी से कुछ भी ऑर्डर करने में परेशानी हो रही है। सवाल ये है कि आखिर हड़ताल हो क्यों रही है। स्विगी ने डिलीवरी रेडियस को 4 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर दिया है, लेकिन उसके लिए दिए जाने वाले पैसे नहीं बढ़ाए हैं। बताया जा रहा है कि इस 6 किलोमीटर की डिलीवरी में उन्हें सिर्फ 20 रुपए दिए जाते हैं। स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का कहना है कि कंपनी उन्हें डिलीवरी के लिए जितने पैसे दे रही है उनमें से उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। कुछ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इस बात को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं कि कई बार उन्हें सुबह के 3 बजे तक काम करने को कहा जाता है, जिससे वो रोज एक अच्छी कमाई कर पाए। इसके साथ ही एम्प्लॉयज का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है, हमारे लिए हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में इस वक्त हम मुश्किल से कुछ पैसे कमा पा रहे हैं और हमें काम करने के लिए बेहतर सिचुएशन चाहिए। अगर आपने एयर इंडिया से टिकट बुक करवाया है और अब उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इजराइल में युद्ध जैसी सिचुएशन को देखते हुए टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक अपनी फ्लाइट्स को पहले ही कैंसिल कर दिया है। एयर इंडिया ने बताया है कि दिल्ली और तेल अवीव के बीच उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को 14 अक्टूबर तक कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही मंगलवार को एयर इंडिया ने अपने पैसेंजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। एयरलाइन ने कहा है कि पैसेंजर्स 31 अक्टूबर तक अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि एयरलाइन तेल अवीव से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर कंफर्म टिकटों के रीशेड्यूल और कैंसलेशन के चार्ज पर छूट की पेशकश कर रही है। यह ऑफर 31 अक्टूबर 2023 तक ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए है जिन्होंने 9 अक्टूबर से पहले अपना टिकट बुक करवाया था।